लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। प्रिंसेस हिंद अल कसीमी ने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिससे भक्त ब्रिगेड, अनभक्त ब्रिगेड और भाजपा का आईटी सेल बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है। प्रिंसेस हिंद अल कसीमी ने एक पुराना वीडियो जारी किया है आरएसएस से जुड़े एक नेता का, बीजेपी से जुड़े एक नेता का, जिन्होंने ओपन धमकी दी है कि भारत से वो 2021 तक इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को खत्म कर देंगे, सफाया कर देंगे, वाइप आउट कर देंगे। इस सब के बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है, लेकिन भाजपा की सरकार के बचाव के अंदर भाजपा का आईटी सेल और भक्त ब्रिगेड जो है वो टूट पड़ता है हर बार ऐसी चीजों के ऊपर। प्रिंसेस हिंद अल कसीमी वही अरब की शहजादी हैं जिन्होंने बार बार भाजपा के शासनकाल के अंदर बढ़ती नफरतों की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित कराया, दुनिया के अंदर दिखाया कि कैसे मुस्लिम और हिंदू आपस के अंदर बांटे जा रहे हैं राजनीति के चलते। उस सब के बाद उन्होंने अपील करी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहें। यही भारत की खूबसूरती है जिसको हम सब हमेशा से देखते आए हैं। पर भक्त ब्रिगेड तो भक्त ब्रिगेड है, इनको हर चीज मोदी जी के खिलाफ दिखती है और ऐसी चीजों को ये काउंटर करने के लिए झूठ का सहारा लेके उतर आते हैं। लेकिन सिर्फ खाड़ी के देशों से ही आवाज नहीं उठी, बल्कि कनाडा ने बढ़ते इस्लामोफोब के ऊपर चर्चा करी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कमीशन ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दी कि भारत में नफरतें बढ़ रही हैं। पर अनभक्तों को समझ में नहीं आता है कि इन नफरतों से कैसा नुकसान हो रहा है। वो बिना जॉब के, बिना किसी फायदे के, सिर्फ 2 रुपये प्रति ट्वीट मिलने की वजह से उस चाहत, उस लालच के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, भाजपा के समर्थन में टूट पड़ते हैं। अब शब्द कहते हैं, गालियां देते हैं। प्रिंसेस हिंद अल कसीमी जब भी कोई ट्वीट करती हैं और सच्चाई दिखाती हैं तो उसके ऊपर भाजपा का ब्रिगेड नैरेटिव सेट करने के लिए बार बार ये लिखता है, आप देख सकते हैं कि ये झूठ है, ये झूठी बात कर रही है, 2 कौड़ी की प्रिंसेस, इस तरह के अपशब्द बोले जाते हैं और उनको झूठा ठहराया जाने की पूरी कोशिश की जाती है। अब उसी सिलसिले के अंदर ये भूल जाते हैं भक्त कि ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इंटरनेट का दौर है। सिर्फ एक बार आरएसएस, मुस्लिम, हिंदू डालने की जरूरत है कीवर्ड्स गूगल के अंदर, हर चीज मिल जाएगी, नफरत भरी स्पीचेस मिल जाएंगी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये मिल जाएगी। इसी सिलसिले के अंदर प्रिंसेस हिंद अल कसीमी ने ये लिखा है आज अपने ट्वीट के अंदर, एक वीडियो भी साथ में, स्क्रीनशॉट्स भी लगा है कि जो लोग बार बार मुझे झूठा साबित करने पे लगे रहते हैं वो आज देख लें कि भारत के अंदर किस तरह से ये लोग नफरतें फैला रहे हैं और हिंदू और मुसलमानों को खत्म करने का अपना प्लान बता रहे हैं 2021 तक। एक बड़े चैनल का स्क्रीनशॉट लगाया है और उस नेता का स्क्रीनशॉट लगाया है जो भाजपा आरएसएस से जुड़ा है, जो खुल के ये धमकी दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अनभक्तों को समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि धूमिल हो रही है उसको और धूमिल करने का काम ये अनभक्त करते हैं, ऐसे लोगों को झूठा बता के, जो प्रिंसेस हिंद अल कसीमी जैसे लोग हैं जो भारत के अंदर नफरतों को खत्म करने के लिए निरंतर अपील कर रहे हैं। प्रिंसेस हिंद अल कसीमी के इस खुलासे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर हंगामा हो गया है कि भारत में कोई क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को खत्म करने की धमकी कैसे दे सकता है और वह आजाद कैसे घूम सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन गोदी मीडिया से गायब है हमेशा की तरह, पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी दूसरों से साझा कीजिएगा। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि आप तो सिर्फ नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भारत में है नहीं, लेकिन फिर भी आप इस्लामोफोब की बात करते हैं। मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूं, वो 2 वीडियोस आप देखिएगा कैसे भाजपा के बैनर वाले जगह के ऊपर मंच पे भाजपा के नेता ने क्या बयान दिया या एक खुद को संत कहने वाले व्यक्ति ने क्या बयान दिया, ये आप सुनिएगा। ये ओपन मंच पे दिए गए बयान है और इन पे क्या कार्रवाई हुई है ये पूछिएगा, सुनिए। मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं, मेरी दुनिया केवल इस्लाम है, मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं। मियाँ जी, अब ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी का है, अगर इशारा हो गया ना 1 घंटे के अंदर सफाई कर देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा इस्लामोफोब के बढ़ते स्तर को, इसके बावजूद भी अनभक्त चाहते हैं कि हम खामोश रहें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग खामोश रहें, अनभक्तों को बार बार आईना दिखाया जाता है। मैं फिर कहूंगा, ये भारत का डंका नहीं बज रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सम्मानित रहा है, भारत के पास पूरा सम्मान रहा है, ताकत रही है, इज्जत रही है और हर इंसान भारत के लोहे को मानता था, हर देश। 2014 तक जब से मोदी जी आए हैं, नैरेटिव सेट किया गया है कि अब भारत का डंका बज रहा है। पर अगर आप इसको डंका बजना कहते हैं तो ये अफसोस की बात है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई बीमारी है तो उसको बताना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। बीमारी छुपाकर उसका इलाज नहीं होता, बल्कि वो और बिगड़ती जाती है। यही काम भाजपा की सरकारें कर रही हैं, यही काम अनभक्त कर रहे हैं कि हमारे अंदर अगर कोई परेशानी है, हमारे अंदर नफरतें फैल रही हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको मानना चाहिए और उसका काउंटर करना चाहिए। नफरतों को खत्म करने के लिए जो लोग हमें रास्ता दिखा रहे हैं उनकी बात को मानना चाहिए। इस बात को कहना कि भारत सरकार से, मोदी सरकार से सवाल करने वाले एंटी नेशनल हैं,
कांग्रेस की दलाल हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। नैरेटिव सेट कर दिया है। आप भाजपा की नाकामी को एक वक्त तक छुपा सकते हैं, लेकिन आप भारत में बढ़ती हुई नफरतों को नहीं मानकर, उनका इलाज नहीं करके नफरतों को और बढ़ा रहे हैं। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं प्रिंसेस हिंद अल कसीमी जैसे, उनके ऊपर आप झूठ का आरोप लगाते हैं, जब वो बार बार इसके लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारे अनभक्तों को आईना दिखाने की वजह से भाजपा और उनके नेता, आरएसएस और उसके नेताओं से जुड़े हुए इस तरह की नफरत भरी बयानबाजी को फिर से उजागर करते हैं, जिससे हम सब भी अपमान का शिकार होते हैं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। मेहरबानी करके मोदी सरकार से हमारी सिर्फ यही अपील है कि ऐसे लोगों का इलाज कीजिए, आपकी अनभक्त ब्रिगेड को डिसबैंड कीजिए, इनको खत्म कीजिए और ऐसी नफरत भरे लेखन को रोकिए, सख्त कार्रवाई कीजिए। हो सकता है ये आपको एक चुनाव के अंदर फायदा पहुंचा दे, 2 चुनाव के अंदर फायदा पहुंचा दे, लेकिन ये भारत को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। हिंद अल कसीमी का आज का वीडियो, आज का ट्वीट देखना बहुत महत्वपूर्ण है और आपको सिर्फ मैं ये कहूंगा कि आप अपनी आंखें खोलिए इस इस्लामोफोब को, इस नफरतों को जो भाजपा के आईटी सेल, भाजपा के अनभक्त अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भारत को नुकसान पहुंचा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। अगर आपको लगता है कि हम आपको सही चीजें दिखाते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लोगों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। और भक्तों का इलाज करने के लिए आप भी भारत सरकार से अपील कीजिए, हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि आपने सरकारें बना ली, लेकिन अब इनकी गंद फैलाना बंद करवाइए ताकि देश को फायदा हो और देश एक सुकून की जगह फिर से बने। जय हिंद, जय भारत। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।